साहेब बंदगी। आज की साखी है, साखी पुरंदर ढई परे, बीबी अक्षर जुग चार, कबीर रसना रंभन होत है, कोई कह न सके निर्वार। साखी पुरंदर ढई परे, साखी मतलब साक्षी, गवाह। पुरंदर ढई परे, पुरंदर इंद्र ये पतित हो गए, गिर गए। बीबी अक्षर युग चार, और चारों युगों से दो अक्षर का जोड़ बनाकर जाप करने वाले, उपासना करने वाले लोग गिर गए। मतलब कि कर्मकांडी लोग, इंद्र कर्मकांड के पक्षधर थे, यज्ञ आदि के पक्षधर थे। तो यज्ञ याग करने वाले और उपासना में लगने वाले, मतलब कर्मकांडी और उपासना कांड में रहने वाले डई फरे गिर गए, पतित हो गए। कबीर रसना रंबन होत है, कोई कह न सके निर्वार। कबीर साहब कहते ये वाक के जाल का ही विस्तार हुआ, किसी ने अपना कल्याण न कर सका। ये जबरदस्त सदरु कबीर की क्रांति है। भाई कर्मकांड करने वाले का कल्याण नहीं हुआ, फिर उपासना करने वाले का कल्याण नहीं हुआ, तो किसका हुआ? क्यों कह रहे हैं साहब? पहली बात हम देखें, पुराने वेदों को देखें तो वेदों में भी कर्मकांड की बात है, यज्ञ आदि की बात है। खूब यज्ञ होता था पहले, प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण करके यज्ञ किया जाता था। अब पूरा काल में पशुवध भी होता था। फिर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आया, सुधार आया और सात्विक यज्ञ होने लगा। वैसे कितने लोग कहते हैं, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जैसे कि मतलब जो अक्षत वगैरह डाल करके, कुछ द्रव्य डाल करके, औषधि डाल करके जो हवन किया जाता है तो वातावरण की शुद्ध के लिए, ये बात ठीक है। लेकिन यही नहीं रह जाता है। अगर ऐसा करते हैं जैसे कि घी, अक्षत और कुछ हवन सामग्री होती है, औषधि वगैरह डालते हैं, वातावरण शुद्ध होता है, वातावरण परिष्कृत होता है, ये बात तो जायज है। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा बहुत करना ये जायज है, उचित है। किंतु जब बहुत सारे मेवा मिष्ठान अब ये वो करके पूरा जलाते हैं, भस्म करते हैं, ये तो घर फूक तमाशा है। करोड़ों करोड़ों रुपया फूक डालते हैं, लाखों लाखों रुपया का फूक डालते हैं। और जब अन्न वगैरह को, तल, अन्न और नाना प्रकार के और भी मेवा को डाल करके जला देते हैं, भस्म करते हैं, तो उससे वातावरण शुद्ध नहीं होता है, बल्कि अशुद्ध ही होता है। मेरा प्रत्यक्ष नजर का देखा हुआ है। 2001 कुंभ मेला की मैं बात बताऊं, हमारा जो कैंप लगा था वहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा कैंप लगा था, और शायद 100 कुंड का या 1000 कुंड का यज्ञ था। उसमें एकदम कीमती चावल, तल और भी जो हवन की सामग्री होती है वो सब लाए थे, काजू बादाम वगैरह क्या क्या, बहुत सारी चीजें। और शायद 1 सप्ताह तक के वो यज्ञ चला। खूब धुआं 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 खूब होता था। यहां तक कि उधर से गुजरना होता था तो थोड़ा कहीं कि 10-15 मिनट के रास्ता में गुजरना होता तो आंखें कड़ू कड़ू लगता था, एकदम आंखें बड़े विचित्र से हो जाती थी। इतना दर्द होता था, एकदम जैसे कि मतलब आंखें में पीड़ा होने लगती थी। ये प्रत्यक्ष बात है। तो ऐसा करके लाखों रुपए का चावल, दाल, तल और भी घी और नाना प्रकार की सामग्री वो हवन कर दिए।
तो इससे क्या हो गया, वातावरण शुद्ध हो जाता है। शुद्ध क्या, अशुद्ध, वहां के रहने वाले लोग परेशान हो गए। ये बात भी कही जाती है कि जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो वो हजारों गुना होकर के फैलता है, लेकिन हर चीज की जगह लागू नहीं होती है। कितने लोग उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक मिर्च है, मिर्च को एक आदमी खाएगा तो एक आदमी को तो प्यास लगेगी, लेकिन अगर उसी को जला देते हैं तो फिर वो लाखों गुना होकर के बढ़ता है और अनेक लोग उसकी सुगंधी ले पाते हैं। एक अर्थ में सही है, लेकिन क्या ऐसा है कि अन्न को आप आग में हवन कर दो? 1 किलो अन्न कोई खाता हो, उसको 1 किलो अन्न जैसे 2-4 व्यक्ति खाते हो और उसको हवन करके आप पूरा भस्मीभूत कर दीजिए, तो वो हजारों गुना होकर के हजारों लोगों का पेट भर जाएगा उससे। ये कहां का तमाशा है? ये घर फूंक तमाशा है। यदि भावना है और वातावरण शुद्ध होता है औषधि वगैरह डालने से, थोड़ा घी डालने से, घी से ऑक्सीजन बनता है, ये कहते हैं। मेरा अध्ययन नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं, और अगर वैज्ञानिक विश्लेषण सही है तो घी वगैरह डालने से सुगंधी होती है, वातावरण शुद्ध होता है, तो करना चाहिए। धूप अक्षत वगैरह डालते हैं, ये अच्छी बात है, तो होता है तो ये करे, तो इसमें कोई बुरा नहीं। अब एक पवित्र भावना लेकर के स्वास्थ्य वाचन करके कुछ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे अन्न द्रव्य को डाल करके और जलाते हैं और नष्ट कर देते हैं, उससे वातावरण शुद्ध नहीं होता है, प्रदूषित ही होता है। और दूसरी बात है कि जो यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है, यह धारणा है। यज्ञ करने से कहां स्वर्ग मिलता है? यज्ञ करने से कहीं यहां धन दौलत ये वो मिलेगा, यहां भोगेश्वरी मिलेगा और मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। मरने के बाद क्या होता है किसने जाना है? और वर्तमान में ये है, पंडित पुजारियों को लाभ होता है, उनको स्वर्ग होता है, क्योंकि पंडित पुजारी आते हैं और उनको यज्ञ करते हैं तो फिर दान धर्म मिलता है। पहले भी राजा महाराजा जब अश्वमेध यज्ञ करते थे तो अश्वमेध के पहले कई रजवाड़ों को जीतते थे, तो जब वो सम्राट होते थे, चक्रवर्ती सम्राट, कई राजाओं को अपने वश में कर लेते थे, तो वो यज्ञ करते थे। अब यज्ञ करते थे, क्यों यज्ञ करते थे? क्योंकि एक तो वर्चस्व दिखाने के लिए, और दूसरा जो मार काट मचाहे तो उस पाप की मुक्ति के लिए। अब उस पाप की मुक्ति के लिए और भी पशुओं को वध किया जाता था यज्ञ में, और इससे प्रत्यक्ष रूप से पुरोहितों को लाभ होता था। लेकिन इसके जगह में सात्विक यज्ञ भी निकला, सात्विक अनुष्ठान करते हैं और उससे एक सात्विक मनोरंजन भी होता है, एक शुभ वातावरण का निर्माण होता है, और ऐसे औषधि वगैरह को डाल करके करते हैं, वातावरण शुद्ध भी होता है। ये बात अच्छी बात है, लेकिन उससे स्वर्ग मिलता है, ये बात तो केवल कल्पना की है। दूसरी बात है ओम सोहम, जैसे कि बीबी अक्षर, 2 अक्षरों के जोड़ से जो जप करने वाले, चाहे ओम कहो, सोहम कहो, चाहे सतनाम कहो, ये जाप करते हैं। तो जाप करना भी अच्छा है। कोई पवित्र नाम है, कोई मंत्र है, उसका जाप करते हैं तो उससे एकाग्रता सधती है, मन में एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, सत्वगुण बढ़ता है, ये ठीक है। किंतु अमुक नाम जप से या मंत्र जप से बेड़ा पार हो जाएगा, मनोकामना पूरी हो जाएगी, ऐश्वर्य और धन मिल जाएगा, भोग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, ये बकवास की बात है। यदि हम ऐसे करते हैं, किसी पवित्र नाम को शुभ भावना से उसका जाप करते हैं, चित्त का ध्येय बनाते हैं, चित्त का आधार बना करके, और उसको में एक जाप करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो चित्त एकाग्र होता है, चित्त में सत्व गुण की शक्ति बढ़ती है, ये बात ठीक है। लेकिन इससे भी कल्याण नहीं होगा। अंततः आपको बूढ़ करके अपने सत्व को जागृत करना होगा, अपने अस्तित्व को समझना होगा, परम सत्ता को समझना होगा, और वह कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर मौजूद है। कितने लोग तो शब्द में चक्कर रहते हैं। कबीर साहब ने कहा, शब्द बड़ा कि जीव, शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है? जीव श्रेष्ठ है। शब्द की कल्पना करने वाला, शब्द का कल्पक कौन है? जीव। ब्रह्मांड में आवाज की कल्पना करते, ओम या कोई भी किसी प्रकार की शब्द की कल्पना करने वाला कौन है?
समझने वाला कौन है? ये मनुष्य है। मनुष्य जीव ही बड़ा है, सब जीव ही बड़ा है। जीव ही शब्द का कल्पक है, चाहे कोई भी शब्द। तो ये जो शब्दों के जोड़ से चित्त की एकाग्रता, चित्त की स्थिरता, चित्त के सत्वगुण की वृद्धि के लिए आवश्यक है, किंतु इससे भोग मोक्ष नहीं मिल जाएगा। आप जब चित्त की एकाग्रता की स्थिति में आते हैं तो अंतर्मुखता बढ़ती है, और अंतर्मुखता बढ़ती है तो आप अपने आप में स्थित हो पाते हैं, आपकी स्वरूप की स्थिति होती है। उपनिषद में कहा है ना, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञः। प्रपंच का उपशमन होता है। बाह्य प्रपंच में हमारा मन फंसा हुआ था, उससे जब मन उपशमन होता है, उससे उलटता है, उससे लौटता है, तब कहते हैं कि शांतम, शांत होता है। शिव कल्याण स्वरूप होता है। अद्वैतम, अद्वैत नाम अकेला होता है, शांत होता है। शिव मतलब कल्याण स्वरूप होता है, और अद्वैत होता है, अकेला होता है। ये बहुत उच्चतम दशा है। कुछ जाप करके, कुछ क्रियाकांड करके किसी लोक परलोक में नहीं जाना है। कहा गया ना, अयम आत्मा लोक, ये आत्मा ही लोक है, इसमें ही स्थित होना है। समझना है अपनी सत्ता को समझ करके। जब पूरे शास्त्र कह रहे हैं तुम शुद्ध बुद्ध निर्मल आत्मा हो, तो तुम्हारा प्राप्तव्य, तुम्हारा गंतव्य, तुम्हारा लक्ष्य दूसरा कैसे हो सकता है? तुम अपनी चेतना में, तुम अपने अस्तित्व में ठहर सकते हो। अपने आप में ही तुम्हें संतुष्टि मिल सकती है, पर स्वरूप में संतुष्टि नहीं हो सकती। स्व और पर दो चीज है, इस भेद को समझना चाहिए। स्व और पर, स्व मतलब खुद अपना, और पर दूसरा। यदि गुरु भी है तो गुरु के स्वरूप में मेरी स्थिति नहीं हो सकती, गुरु में मेरी स्थिति नहीं हो सकती। मेरी स्थिति मेरे स्व में ही होगी। हाँ, गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार से, गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन के आधार पर चलने से, उस राह पर चलने से मैं अपने आप को बाह्य जगत से छुड़ाकर अपने आप में स्थित हो सकता हूं। ये बात सही है। तो इसलिए यहां साहब कहते हैं कि साखी पुरंदर ढई परे। पुरंदर नाम इंद्र कर्मकांडी जो साक्षी मानते हैं, इसको गवाह, उसको प्रमाणित मानते हैं कि यज्ञ करने से मुक्ति होती है, या इस यज्ञ करने से स्वर्ग होगा, यज्ञ करने से पाप ताप कटेगा, यज्ञ करने से यहाँ भोग ऐश्वर्य मिलेगा और वहां स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद। यह बात केवल वाक विलास है, कुछ नहीं है। और 2 अक्षर के जप करने से भी मुक्ति गति की बात करते हैं, यह भी वाक विलास है। कबीर रसनारंभन है, वाक विलासी है। कोई कह न सके निर्वार, साहब कहते हैं कोई कह न सके, कोई इसका निर्वाण नहीं कर पाया। कोई विवेकी ज्ञानी होंगे, समझदार होंगे ना, जो आत्ममंथन करने वाले हैं, वही समझ सकते हैं। ये कबीर साहब की बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात है। अधिकतम लोग तो, कितने लोग कर्मकांड में उलझते हैं, कितने लोग उपासना कांड में उलझते हैं, अपने से बाह्य मुक्ति गति मान करके, अपना प्राप्तव्य मान करके उसी में उलझते हैं और जीवन बीत जाता है। एक बहुत बड़ा भ्रम है बाह्य ईश्वर प्राप्ति की। इस पर मैं कई वीडियो में कहा हूं, चर्चा हुई है, इसलिए मैं इसमें नहीं कहूंगा। इतनी बात है कि जो ये एक व्यामोह है, अपने से अलग परमात्मा तत्व मिलता है, ये केवल व्यामोह मात्र है, भ्रम है। आपका सत्व ही आपका परमात्मा है, आपके अंदर ही वह तत्व बैठा हुआ है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग, तेरा साई तुझ में ही है, केवल जगना है। कोई परमात्मा को बाहर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए प्रयास करना भी नहीं। तो साहब कहते हैं कबीर रसना रंबन होता है, कोई कह न सके निर्वार। कोई मतलब अधिकतम लोग इसका तो निर्वार कर सकते नहीं है, कोई बिरला ही व्यक्ति उसको समझ करके और निर्वार करता है और अपने आप को जान करके अपने सत्व में, अपने गरिमा में प्रतिष्ठित होता है। साहिब बंदे